वेलकम टू फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल क्वाड्रिलेटर के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम नोटेशन जान लेते हैं। तो देखो, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ये हमारी साइड हो गई। ठीक, डायगनल D1 D2 डायगनल हो गए। एंगल बिटवीन द डायगनल फाई हो गया। एंड इंटरनल एंगल की बात करें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, पैरामीटर L हो गया। और पैरामीटर मतलब परिमाप। ठीक, हिंदी में परिमाप बोलते हैं इसे। एरिया हो गया हमारा S, ये हमारी हो गया इसे हम डेनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो साइड क्या है, ए बी सी और डी, ये हमारे साइड हैं। ठीक, ये साइड हैं। उसके बाद में डायगनल की बात करें, डायगनल D1 D2, ये डायगनल हो गया। ये एंगल हो गया फाई, जो डायगनल के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन डायगनल। ठीक, D1 एंड D2। एंड ये हो गए अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये हो गए क्वाड्रिलेटरल एंगल। इनका अगर हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अगर टू एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री। और जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा, वो जितनी भी साइड्स दी हैं उनकी लेंथ का हम सम कर देंगे तो वो हमारा पैरामीटर हो जाएगा। L से डिनोट करते हैं जिससे। एरिया की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा S इक्वल टू D1 D2 साइन फाई का हाफ, ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो ये रहा हमारा किसका फार्मूला रहे, ये जनरल क्वाड्रिलेटर के हमारे फार्मूले रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है रेगुलर हेक्सागोन। ठीक, रेगुलर हेक्सागोन के बारे में देखें तो यहाँ से साइड क्या है, ए है। ठीक, इंटरनल एंगल अल्फ़ा है। स्लैंट हाइट, ठीक, तिरछी ऊंचाई जिसे बोलते हैं, एम है। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब कोई आकृति बनी है। ठीक, उसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो होगा इंस्क्राइब्ड सर्कल आर। ठीक, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आर होता है। कोई आकृति बनी, उसके जो बाहर सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस होगी वो आर होगी, जिसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। पैरामीटर एल हो गया, सेमी पैरामीटर पी हो गया, एरिया एस हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड हमारी ए है, ये ए है, ये भी ए, 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 मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ए। अगर इसका पैरामीटर देखें तो ये हो जाएगा, क्योंकि 6 साइडें हैं जो जिनकी लेंथ क्या है, ए है। यहाँ से बात करें, देखो यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की तो वो आर है। एम हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये भी हो गया आर। ठीक, ये हो गया अल्फ़ा। एंगल क्या है, अल्फ़ा है। ठीक, यहाँ से अगर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करेंगे हम इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस के बारे में, तो ये होता है एम, जो होता है A√3/2, ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस। ठीक, यहाँ पर जो एम है, देखो यहाँ पर जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है हमारा आर, इसकी रेडियस होगी आर और इक्वल टू एम, यानी मतलब जो ये रेडियस है हमारी, ये रेडियस है हमारी इंस्क्राइब्ड सर्कल की, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, जिसकी लेंथ क्या है, एम। तो इसकी अगर एम की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें निकालनी पड़ेगी ए, जो हमारी साइड दी हुई है, √3/2। ये हमारा फार्मूला होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस निकालने का। तो देखो यहाँ पर आर इक्वल टू ए, मतलब जितनी लेंथ हमारी ए की होगी। ठीक, रेगुलर कौन सा है, ये है हमारा रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, जितनी लंबाई हमारी जो साइड दी है इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस होगी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। ठीक, मतलब जैसे ये हेक्सागोन हमें दिया है ये, तो इसकी जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब बाहर का जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, इस ए के बराबर होगी, चाहे ए इसे मान लो या ए इसे। तो ये होती है हमारी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस, ए हो गए। यहाँ से पैरामीटर हमने बताया ही था 6 ए के बराबर होगा। सेमी पैरामीटर 6a/2 कर लो, ये हो जाएगा, यानी कि L/P = L/2, यानी कि पैरामीटर का हाफ क्या होता है, सेमी पैरामीटर।
अगर हम एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा H=PR=A² √3/2। ये हो जाएगा हमारा एरिया किसका, रेगुलर हेक्सागोन का। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।